अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। आज ईद स्पेशल मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और मसालेदार मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन दही वाला मटन मसालेदार बनाने लगी हूँ मैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आपने इस रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, इसको गौर से देखना है तक। तो जो हमारी रेसिपी बहुत मजेदार और यूनिक होने वाली है। तो आइए हम मटन दही वाला बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने बहुत ही प्यारा सा फ्राई पैन ले लिया है और सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम प्याजों को फ्राई करेंगे। और जो है ये देखिए मैं फ्लेम ऑन करूंगी और यहाँ पे इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। प्याज फ्राई करने के लिए थोड़ा ऑयल ज्यादा डालना पड़ता है, तो इसको मैं थोड़ी मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी। पहले मैं जरा ऑयल को ज्यादा गर्म कर लूं थोड़ा सा, तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी ताकि हमारे प्याज जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत मजे के जो है वो फ्राई हों। तो सारा इसका जो मटन दही वाला जो हम बना रहे हैं तो इसका सारा जो मजा है वो प्याज और दही का है। तो आप ये रेसिपी देखना ना भूलें, एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो ये देखिएगा कि कितनी मजे की होने वाली है ये रेसिपी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मैं ये प्याज मैंने धो के रखे हैं, ये 4 मीडियम साइज के प्याज हैं, तो ये हम फ्राई करेंगे। तो मुझे थोड़ा जल्दी थी, मैंने थोड़ा मोटे मोटे प्याज काटे हैं। तो आप जब बनाएं तो थोड़ा वो है वो नॉर्मल रखें साइज प्याज को। तो और हमेशा जो है जब आप प्याज फ्राई करें तो उसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि वो ज्यादा जल के, और अगर हम गरम ज्यादा फुल आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो वो पिलपले और अजीब से और जल जाते हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो हमेशा हल्की आंच पे इसको फ्राई करें तो वो क्रिस्पी और बहुत मजे के बनते हैं। तो ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं मीडियम से लो फ्लेम पे जो है वो प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा प्यारा सा पैन ले लिया है। तो यहाँ पे कुछ मैंने स्पाइसेस लिए हैं, ये कड़ी पत्ता है, कुछ 1-2 इलायची हैं बड़ी, और ये है मिर्चें हैं साबुत। अगर आपके पास कश्मीरी बड़े वाली लाल मिर्च है तो आप वो डालें, मेरे पास इस टाइम ये थी, तो ये भी दोनों चल सकती हैं। और जीरा है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है और ये धनिया, इन सबको मैं रोस्ट कर लूंगी हल्का सा। तो प्याज भी हमारे यहाँ रोस्ट हो रहे हैं। ये मैं जितना मैं मटन बना रही हूँ, ये 3 पाव मटन के लिए ये मैं मसाला रोस्ट कर लूँ। आप अगर मटन ज्यादा बना रहे हैं ये सेम बीफ का भी यही मेथड है, अगर बीफ में बनाए तो यही तरीका जाएगा और मसाले भी यही जाएंगे। तो जो है ये 3 पाव मटन के लिए है मसाला, तो उतना ही मैंने क्वांटिटी में डाला। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप ज्यादा डालें। तो इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, इसको जलाना नहीं है और इसकी खुशबू आने तक रोस्ट करना है। इसको सिर्फ आधा से 1 मिनट रोस्ट करना है, फिर इसको हम उतार लेंगे। तो हमारा मसाला ये देखिए रोस्ट हो चुका है, ये कितना जबरदस्त सा ये रोस्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करके इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये देखें कितने क्रिस्पी से और जबरदस्त से हमारे जो है प्याज ब्राउन हुए, और तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको ब्राउन होने में। हल्की आंच पे, अगर आप तेज आंच पे करेंगे तो वो जले हुए और अच्छे नहीं बनेंगे। और इनको मैं निकाल लूंगी, ये देखिए जबरदस्त से। तो इनको आप निकाल लूंगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज भी आ रही है इसको निकालते हुए, कितने क्रिस्पी से ये फ्राई हुए पड़े हैं। ये देखिए तो
तो ये देखें जी, हमने वो ले ली है पतीली एक प्यारी सी, और जो जिसमें मैंने ये प्याज फ्राई किए थे वही वाला ऑयल मैं इसमें डालूंगी, और ऑयल नहीं डालूंगी। देखिए इस तरीके से, क्योंकि ऑयल गर्म है अभी। तो इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये कूटा हुआ अदरक लहसुन है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर है, 1.5 टेबल स्पून, ये इसमें डालूंगी। और इसको हल्का सा हम सौते कर लेंगे, लाइट ब्राउन जिसे कहते हैं वो कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हल्का सा ये अदरक और लहसुन जो है ये सौते हो चुका है। अब यहाँ पे ये मटन, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 3 पाव मटन है, तो मैं उस हिसाब से ये सारे मसाले डालें। तो ये जो है मटन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और गोश्त को जितना हम अच्छे से भूने, बीफ या मटन को, तो उतना ही ये मजे का बनता है। तो इसको मटन को हम अच्छे से भूनेंगे, और जो है ये इसको भूनने से ना वो जो है इसका टेस्ट बहुत मजे का आता है। अब बीफ मटन दोनों जो भी बनाए, तो गोश्त को सारा जो है इसका टेस्ट भूनने और मसालों पे ही होता है। तो इसको मैं अच्छे से 5 से 6 मिनट भूनूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मटन हमारा भून रहा है। तो जहाँ पे पहले मैंने ये ब्लेंडर ले लिया है, इसमें मैं 1 कप ये देखिए दही ऐड करूंगी। तो इसमें दही ऐड करेंगे, और ये जो मैंने जो प्याज क्रिस्पी से बनाए हैं इनको फ्राई किया है, तो ये प्याज इसमें डालेंगे, तो इसमें ग्राइंड कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जो दही और प्याज का जो मिक्सचर बनाया है वो इसमें ऐड करूंगी मैं, इस तरीके से ये अच्छे से साफ कर लूंगी। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के इसको मैं अच्छे से, ये जो मसाला अभी दही और ये प्याज जो है ये है, इसको जरा सारा साफ कर लेंगे। आप दही और प्याज के साथ चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट, बादाम या काजू जिस तरह, वो भी पीस के डाल सकते हैं। तो जितना आप उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो उसका टेस्ट और मजीद इनहेंस होगा। और अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं है, तो फिर ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ तो ऐसे बहुत मजे का बनता है, बहुत ही ज्यादा। तो साथ ही ये मैं मसाले भी ऐड करूंगी, जो मसाला हमने फ्राई किया था, ड्राई रोस्ट किया था, तो वो ये पिसा हुआ है, ये इसमें डालूंगी मैं, इसको भी सारा हम डाल देंगे। और साथ ही जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून भर की है, ये इसमें डालेंगे। ये कलर के लिए होती है, ये तीखी नहीं होती। साथ ही मैं कुछ और स्पाइसेस ऐड करूंगी। आप ये देखें, कोई भी पार्ट इसका स्किप ना करें, ये बहुत ही मजेदार रेसिपी होने वाली है, बहुत ही यूनिक सी है। और इसी पे आप बनाएंगे जब, तो घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ और मसाले मैं ऐड करूंगी इसमें हम ये 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं जीरा ऐड करूंगी, ये हमारा जो ड्राई रोस्ट जीरा है ये वो है पिसा हुआ। और हल्का सा इसमें मैं जो है गरम मसाला ऐड करूंगी, और 1 पूरा ये टीस्पून भर के मैं जो है धनिया का ऐड करूंगी। तो ये मसाले अब साइड पे रखूंगी मैं, और इसका जो दही का और जो इसका पानी है वो खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से फिर भून लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा जो है ये मटन भून चुका है अच्छे से, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, और इसका ऑयल जो है वो निकला है। दही और सारे मसाले भून चुके हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आप देख लें कि मटन आपका कितना सख्त है, नरम है, क्या है, तो उसी हिसाब से डालें। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। और अगर गोश्त नहीं गला, चेक भी करते रहेंगे बीच में, तो फिर हम थोड़ा सा और वेट करेंगे इसको। बिल्कुल पहले 10 मिनट इसको मैं इतनी फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर उसके बाद जो है मैं मीडियम से लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको गलने के लिए छोड़ूंगी। तो तब तक के लिए आप इंतजार करें। तो देखें जी, ये तकरीबन इसको 15 मिनट मैंने
थोड़ी सी तेज आंच पे पकाया और 10 मिनट इसको मैंने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम पे पकाया। ये देखें ये कितना जबरदस्त हमारा ये चिकन दही वाला तैयार है। ये देखें, तो ये देखें हमारा कितना जबरदस्त मटन दही वाला तैयार हुआ है। देखें ऑयल कैसे निकला हुआ है और इसका मसाला देखें, ये सारा कमाल इसका वो प्याज भूनने वाला और इसको गोश्त को भूनना और इसका जो मसाला हमने बनाया है वो बहुत ही कमाल का मसाला है। तो अब यहाँ पे मैं नमक आप पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। वैसे नमक उस टाइम थोड़ा मैं भूल गई थी, तो जो है ये नमक डालेंगे इसमें। नमक आप क्वांटिटी के हिसाब से डालें और अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जितनी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक डाला है। तो ये देखें जी हमारा जो है ये दही वाला मटन मसालेदार मज़ेदार सा मटन तैयार है। और इसमें अब एंड में मैं इसमें सब धनिया ऐड करूँगी। ये गर्मी की वजह से देखें धनिया की कलर जो है वो थोड़ा फेड हो जाता है। तो ये सब मिर्चें हैं ये भी ऐड करेंगे एंड में। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार मसालेदार दही वाला मटन तैयार है। इस ईद पे आप ज़रूर बनाएं। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैं फ्लेम इसकी ऑफ कर दूंगी। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें हमारा जो है दही वाला मसालेदार मटन तैयार है। आप इस ईद पे ये दही वाला मटन ज़रूर बनाएं। इसमें ये बहुत ही मज़े का और बेहतरीन, ये देखें इसकी ग्रेवी देखें, आप इसकी लुक देखें, इसके मसाले देखें, ये कितना ये मज़े का है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और गर्मी भी बहुत है तो देखें मेरी मेहनत देखें, मैं आप लोगों के सामने सारा कुछ बनाती हूँ। मुल्तान और भावलपुर की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इस गर्मी में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मैं डिशेस लेकर आती हूँ, बहुत नई नई चीज़ें लेकर आती हूँ। और इस ईद के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और इसका बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूला करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।